चेतना की ही एक वाणी है 789 और इसमें कह रहे गुरुदेव, कुछ सोने दे, कुछ होने दे, सोकर उठा तो संसार ही बदल गया। थोड़ी अलग तरह की वाणी है कि बहुत कुछ तो कर लिया मैंने, बहुत उपदेश भी सुन लिए, भीतर में बहुत खोज भी कर ली, भक्ति भी कर ली, पूजा भी कर ली, कर्म कांड भी कर लिया, बहुत क्रियाएं भी कर ली, बहुत ज्ञान भी अर्जित करने की कोशिश की। वास्तव में अब मैं थक चला हूं। इतना कुछ करने के बाद कभी न कभी प्राणी के भीतर यह भावना आती है कि आखिर कब तक यह चलता रहेगा। प्रभु मुझे बतला तो सही तू कि आखिर कब तक ऐसे ही तुमको पुकारता रहूं, याद करता रहूं, और फिर भी तू दर्शन नहीं देता। आखिर कब तक गाता रहूं, तुझे रिझाता रहूं। विश्राम चाहता हूं मैं तो सोना चाहता हूं। आज तक ठीक से सो ही नहीं पाया। ये करना है, वो करना है, प्रभु मिल नहीं रहे हैं, इतनी व्याकुलता है, इतनी बेचैनी है, रातों को नींद नहीं आती ठीक से, दिन में चैन नहीं मिलता। सोने दे अब तो मुझे। तो कुछ सोने दे, तब अपने आप भीतर से कुछ होगा जो अपने आप प्रकट होगा। क्योंकि वास्तव में प्राणी शांत हो नहीं पाता, विश्राम ले नहीं पाता। वो तो कुछ न कुछ करके ही कुछ हासिल करना चाहता है, उसे संतुष्टि होती नहीं है। और यदि हम गहराई से समझें तो कौन करना चाहता है, कौन हमें प्रेरित कर रहा है करने के लिए? हमें प्रेरित कर रहा है हमारा अहंकार कि अरे कुछ करेगा नहीं तो कैसे भगवान मिलेंगे। ऐसे में कोई अगर कहे कि भाई तुझे कुछ नहीं करना, तू तो विश्राम कर, शांत हो, तू तो गहरी नींद में सो जा, फिर देख उठ के क्या होता है कि नहीं होता है। यदि हमें उस बात पर विश्वास है और यदि उसी क्षण हमारा अहंकार उसके पूरी तरह चरणों में गिर गया, समर्पित हो गया हमारा जीवन, फिर जब हम उठेंगे वही वास्तव में उठना है, वही जागना है। और इस बीच न जाने क्या कुछ हो चुका है, बहुत कुछ घटित हो चुका है भीतर ही भीतर जो हमें पता नहीं चलता। कुछ होने दे, कुछ होता रहता है अपने आप ही। एक छोटी सी अवधि में न जाने कितना रूपांतरण हो जाता है प्राणी का। जिस दिन वो अपने सारे हाथ पैर ढीले छोड़कर, अपने मन बुद्धि अहंकार सबको समेटकर प्रभु के चरणों में डाल देता है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तरह खाली हो जाता है, वो है समर्पण, वो है विश्राम, वो है वास्तविक सोने की स्थिति। तो वो जब सोता है तो कुछ होता है। तो होने दे, होगा कुछ न कुछ।
क्योंकि सोकर उठा तो संसार ही बदल गया। उसके बाद तो संसार बदल गया। ऐसा थोड़ी ही है कि सूर्योदय नहीं होता या सूर्यास्त नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि घर के दरवाजे या खिड़की बदल गए या घर में रहने वाले बदल गए। कुछ नहीं बदला, संसार बदल गया। तो ये संसार है क्या? ये संसार है हमारा दृष्टिकोण, और वो दृष्टिकोण बदलता है दृष्टा के जागने से। यानी कि मैं जब सो के उठा तो पाता हूं अपने आप को अलग और अपने दृष्टा को अलग। यानी मैं जिसे समझता था कि ये मैं हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं यह समझता था कि मैं ये हूं, किंतु आज तो मेरा संसार ही बदल गया। आज मुझे लगता है कि नहीं, मैं यह सब नहीं हूं, मैं तो कुछ और ही हूं। मैं तो वो दृष्टा हूं जो सब कुछ देख रहा है। इस बदली हुई दृष्टि को, इस बदले हुए संसार को जो अनुभव कर लेता है, वास्तव में वही जागा हुआ है। अन्यथा सब सोए हुए हैं। रोज रोज सोते हैं, शरीर सोता है रोज, और नींद में स्वप्न देखते हैं। रोज रोज उठते हैं, शरीर जागता है, फिर भी स्वप्न देखते हैं। एक बंद आंखों के सपने हैं और एक खुली आंखों के सपने हैं, कोई अंतर नहीं है। अभी भी वो सोया ही हुआ है। जिस दिन वो जागेगा उस दिन उसका संसार बदला हुआ होगा। वही वास्तविक जागना है। और उसके बाद क्या करना है? एक बार जाग गए तो अपने उस दृष्टा को हमेशा जागरूक रखना है। अपनी चेतना को हमेशा ऊर्ध्वमुखी रखना है। उसको जलाए रखना है, जगाए रखना है। बड़ी मुश्किल से तो कृपा हुई है गुरुदेव की कि चेतना जागी है। अब उसे बनाए रखना है और सारे जीवन भर कभी भी दुनियादारी में, स्थूल के कामों में, इन सब में लिप्त नहीं होना है। सब चलते रहेंगे किंतु हमारी आसक्ति नहीं होगी, और जब आसक्ति नहीं होगी तो हम लिप्त नहीं होंगे, और जब लिप्त नहीं होंगे तब वास्तव में हम बंधन मुक्त होंगे। मुक्ति कुछ और नहीं है। जीते जी जो अपने दृष्टा भाव में हमेशा स्थित रह पाए, वही वास्तव में उन्मुक्त जीवन जीता है, जीवन मुक्त अवस्था को जीता है। बस।